अमर बेल एपिसोड 61। मगर ये लोग बेहुदा बातें कर रहे हैं। शैला ने कुछ एहतजाज किया। करने दो, हमारे रोकने पर ये बाज तो नहीं आएंगे। खौमखा बात बढ़ जाएगी और ये लोग यही चाहते हैं। अलीज़ा ने इसे समझाया। शैला मुतमईन नहीं हुई, लेकिन खामोश जरूर हो गई। वो दोनों अब गाड़ी के पास पहुंच गई थी, जबकि वो चारों लड़के भी पार्किंग में दाखिल हो गए। अलीज़ा और शैला ने अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर इत्मीनान का सांस लिया। अली से गाड़ी ड्राइव करते हुए सड़क पर ले आई। वो दोनों बड़े मुतमईन अंदाज में बातें कर रही थी। जब अलीजे ने बैक व्यू मिरर से एक गाड़ी को बड़ी तेजी से अपने पीछे आते देखा, गाड़ी इन्हें ओवरटेक करने की बजाय इनके पीछे गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगी। गाड़ी में वही चारों लड़के सवार थे। अलीजे ने पहले ही नजर में इन्हें पहचान लिया। ये तो पीछे आने लगे हैं, अब क्या करें? अलीजे ने कुछ परेशान होकर शहला से कहा, तुम कार की स्पीड ऐसा करो, हो सकता है आगे निकल जाए। अलीजे ने शैला के मशवरे पर अमल करते हुए कार की स्पीड आहिस्ता कर दी। इन लड़कों ने भी अपनी कार की स्पीड आहिस्ता कर दी। शैला ने बेख्तियार अपने दांत पीसे। ये जलील पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम स्पीड बढ़ा दो, देखते हैं क्या हो सकता है। अलीजे ने यकदम कार की स्पीड बढ़ा दी। इन लड़कों की कार अब बराबर चलने की बजाय इनकी कार के पीछे आ रही थी। कुछ देर तक वो मुख्तलिफ सड़कों पर कार भगाती रही, मगर वो गाड़ी मुसलसल इनके पीछे रही। तुम मेरे घर ही चलो, हो सकता है वहां पीछा छोड़ दे, शैला ने इससे कहा। लेकिन रास्ते में अगर इन लोगों ने गाड़ी रोक ली तो तुम्हारे घर के रास्ते पर इस वक्त बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होती। अलीजा ने अपने खदशे का इजहार किया। तुम स्पीड बहुत तेज रखो और इन्हें ओवरटेक ना करने देना। एक बार मेरे घर के बाहर गाड़ी पहुंच गई तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। चौकीदार 1 मिनट में गेट खोल देगा। ना भी खोला तो बाहर तो आ ही जाएगा। फिर ये लोग वहां नहीं रुकेंगे। मगर मुझे तो अभी अकेले ही घर जाना है। तुम गाड़ी अंदर ले आना। कुछ देर इंतजार करने के बाद चेक कर लेंगे कि ये लोग बाहर तो नहीं है। फिर तुम चली जाना। वैसे ये लोग रुकने वाले नहीं है। हमें अंदर जाता देख कर दफा हो जाएंगे। ये बस खौफजदा कर रहे हैं हमें, शहला ने कहा। अलीसे ने इसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय गाड़ी इस रोड पर मोड़ दी जहां शहला की कॉलोनी थी। बहुत तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए वो शहला के घर पहुंची थी। इन लड़कों की गाड़ी अब भी पूरी रफ्तार से इनके पीछे थी और इनकी गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर मुड़ते देखकर इन्होंने 2-3 बार ओवरटेक करने की कोशिश की, मगर अली से हर बार कार की रफ्तार बढ़ाती रही। शहला के गेट के सामने पहुंचते ही इसने हारन पर हाथ रख दिया और कार रोक दी। वो लड़के तेजी से इनकी गाड़ी के पास से गुजरे और फिर अलीजा ने इनकी कार की रफ्तार कम होते देखी। चौकीदार तब तक गेट खोल चुका था। अलीजा बर्क रफ्तारी से कार अंदर ले गई। इन दोनों ने पीछे मुड़कर चौकीदार को गेट बंद करते देखा और इनकी जान में जान आई थी। एक बात तो तय है, मैं दोबारा कभी रात को अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। अलीसे ने गहरा सांस लेते हुए कार की सीट के साथ टेक लगाई। परेशान होने की जरूरत नहीं, ये लोग दफा हो गए होंगे। सारा मूड खारत कर दिया इन्होंने। मैं चौकीदार से कहती हूँ जरा बाहर झांक कर देखे, शैला ने कार से निकलते हुए कहा। वो गेट की तरफ जा रही थी। अलीसे ने बैक व्यू मिरर से इसे चौकीदार से बातें करते देखा। चौकीदार चंद लम्हों के बाद छोटा गेट खोलकर बाहर निकल गया। शैला वापस अलीसे के पास आ गई। अब या तो तुम आज रात यहीं रह लो या फिर चंद घंटों के बाद चली जाना। इतनी घबराहट में कार चला लोगी? तो इसने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दोनों अकेली हैं और चंद घंटों के बाद क्या होगा, सड़कें और सुनसान हो जाएंगी। मैं चला लूंगी गाड़ी, तुम फिक्र मत करो। कुछ देर पहले भी तो चलाई है, अलीजा ने इसे तसल्ली दी। चौकीदार अब वापस अंदर आ गया और इसने सड़क खाली होने की तला दी। बस ठीक है, मैं चलती हूँ। अलीजा ने कार स्टार्ट कर दी। जाते ही मुझे फोन कर देना, मैं इंतजार करूंगी, शहला ने कहा। अलीजा सर हिलाते हुए गाड़ी को रिवर्स करने लगी। बैरूनी सड़क वाकई खाली थी। अलीजा कुछ और मुतमईन हो गई। तेज रफ्तारी से इसने सीधी सड़क अबूर की और फिर एक टर्न लेते ही इसका सांस रुक गया। इन लड़कों की गाड़ी अब वहां खड़ी थी और वो गाड़ी से बाहर खड़े थे। अलीजे गाड़ी वापस नहीं मोड़ सकी। अब इसका वक्त नहीं रहा था। अगले चंद हफ्ते अलीजे को एक बार फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में गुजारने पड़े। इसे अचानक अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हुआ और बहुत इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ा।
ऑपरेशन ठीक हो गया, मगर घर आने के दूसरे दिन बाथरूम जाते हुए गिरी और इसके टांके टूट गए। दोबारा टांके लगवाने के बाद 1 हफ्ते तक वो बुखार में मुब्तला रही। इसका वजन बहुत तेज रफ्तारी से कम होता रहा। इस तमाम अरसे के दौरान उमर से एक बार भी इसकी बात नहीं हुई। वो स्पेन जा चुका था और वहां सैर तफरीह में मसरूफ था। जिस शाम तकरीबन 1 माह के बाद इसने फोन किया, इस दिन भी अलीजे को बुखार था। नानो ने फोन पर उमर को अलीजे के ऑपरेशन और इसकी बीमारी के बारे में बताया। इसने अलीजे से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। अलीजे फोन पर इसकी आवाज सुनते ही रोने लगी। वो इसके रोने से ज्यादा इसकी आवाज की नकाहत पर परेशान हुआ था। अलीजे, अलीजे, चुप हो जाओ यार, क्या हो गया है? वो इसे किसी बच्चे की तरह बहलाने लगा। वो फिर भी रोती रही। तुम्हारा ऑपरेशन तो ठीक हो गया है ना? इसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। ग्रैनी बता रही थी तुम्हें बुखार है, ज्यादा बुखार है। वो किसी न किसी तरह से खामोश करवाना चाह रहा था। वो अब भी रोती रही। अलीजे, मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे रोने से, प्लीज चुप हो जाओ। वो चुप नहीं हुई। मुझे बताओ मैं क्या करूं? इसने बिलाखिर थक कर कहा। मैंने आपसे कहा था आप वापस आ जाए, आप नहीं आए। पता नहीं हर कोई मेरे साथ झूठ क्यों बोलता है। इसने हिचकियों और सिसकियों के दरमियान कहा और एक बार फिर रोने लगी। मैंने तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोला। मैं कल नहीं तो परसों जो भी फ्लाइट मिलती है इससे आ जाता हूँ। अब तो रोना बंद कर दो। इस बार अलीजे वाकई चुप हो गई। आप सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं बस आ जाता हूँ, अगर तुम्हारी जिद यही है तो ठीक है। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अब मुझे बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। रोने से इसके सर में दर्द होने लगा था। मेडिसिन ले रही हो? हाँ। और खाना? वो भी। तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं यहाँ से? पता नहीं। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले आऊंगा। तुम बस ये करो कि मेरे आने तक अपना बुखार खत्म कर दो। मैं कम से कम तुम्हें बिस्तर में देखना नहीं चाहता। नानो कहती है मैं हर वक्त लेटी रहूं। आप कहते हैं मैं बिस्तर में नजर ना आऊं। फिर मैं क्या करूं? इसने बेचारगी से कहा। तुम अपना बुखार खत्म कर दो ताकि ग्रैनी को तुमसे ये ना कहना पड़े। वो भी बच्चों की तरह इससे बहला रहा था। आप कल आ जाएंगे? वो इसकी बात के जवाब में इससे पूछने लगी। कल या परसों, मगर आ जाऊंगा। इसने यकीन दिलाया। और तीसरे दिन वो वाकई इसके सामने था। अलीसे को इस दिन भी हल्का हल्का बुखार था। वो अपने कमरे में थी जब वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। वो इसे देखकर बेख्तियार मुस्कुराने लगी, मगर उमर इसे देखकर फिक्रमंद हो गया। अलीसे अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। वो सीधा इसके पास आकर बैठ गया। कम ऑन अलीजे, क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? मैं तो पहचान ही नहीं सका। वो इसके कंधे पर बाजू फैलाई कह रहा था। वो मुस्कुराई। इसकी फिक्रमंदी से अच्छी लग रही थी। इसके खुश होने के लिए इतना ही काफी था कि वो सिर्फ इसके लिए इतनी दूर से सब कुछ छोड़कर आ गया था। तुम्हारा बुखार कैसा है? उमर को यकदम याद आया। अलीजे के जवाब का इंतजार किए बगैर इसने अलीजे के माथे पर हाथ रख दिया। अभी भी बुखार है? हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर ज्यादा बुखार नहीं तो फिर उठो। वो खड़ा हो गया और इसका हाथ पकड़कर इसे उठाने लगा। कहाँ जाना है? वो कुछ हैरान होते हुए उठकर खड़ी हो गई। कहीं दूर नहीं जाना, बस लाउंज तक जाना है। किसी से मिलवाना है तुम्हें। वो अब इसका हाथ पकड़े कमरे के दरवाजे की तरफ जा रहा था। किससे मिलवाना है? एक दोस्त से। वो मुस्कुराया। अलीजे कुछ हैरान हुई। इससे पहले उमर ने कभी इसे अपने किसी दोस्त से मिलवाने की कोशिश नहीं की थी। अब एकदम ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिससे मिलवाना वो जरूरी समझ रहा था? मैं कपड़े चेंज कर लूं? इसने ठिठकते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं। वो उसका हाथ पकड़े दोबारा खींचने लगा। बालों में ब्रश तक नहीं किया है मैंने। अलीजे ने एहतजाज किया। यार तुम्हें जरूरत ही नहीं ब्रश की। तुम इस तरह भी बहुत खूबसूरत लगती हो। वो कमरे से बाहर निकल आए थे। ये दोस्त कहाँ से लाए हैं? अलीजे ने तजस्सुस के आलम में पूछा। उमर कुछ कहने के बजाय पुरसरार अंदाज में मुस्कुराया। लाउंज में दाखिल होते ही अलीजे ठिठक गई। इसके बिल्कुल सामने सोफे पर नानो के साथ एक गैर मुल्की लड़की बैठी हुई थी। इसकी उम्र 23-24 साल थी और इसके नकुश खास से तीखे थे। ब्लैक ट्राउजर और सफेद टी शर्ट में मलबूस वो इस वक्त लॉन्च की सबसे नुमाया चीज थी। अलीजे अपनी जगह से हिल नहीं सकी। आओ ना अलीजे, रुक क्यों गई हो? उमर अब इससे इंग्लिश में मुखातब था।
اس لڑکی نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ علیزہ نے کچھ خشمگین نظروں سے عمر کو دیکھا اور پھر آگے بڑھائی۔ علیزہ ہے میری کزن، اور علیزہ یہ جارٹ ہے میری بہت اچھی دوست۔ عمر نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ علیزہ نے کسی رسمی مسکراہٹ کے بغیر اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ جارٹ نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس نے علیزہ کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا گال چوم لیا۔ علیزہ اس کی اس گرم جوشی پر بے اختیار سپٹپڑائی۔ کیسی ہو علیزہ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے کہا۔ علیزہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اسے کیسے توقع کر رہی تھی۔ وہ ایک دم ہر چیز میں دلچسپی کھو بیٹھی تھی۔ چند لمحے پہلے تک عمر جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔